वेलकम टू सी स्टडी। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे भारत के सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, और समझेंगे नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और रामसर साइट्स में क्या डिफरेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि बात करें इस मैप में तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आया हमारा यहां लद्दाख। तो लद्दाख में जैसा कि मैंने बताया हेमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, कहां पे सिचुएटेड है, लद्दाख में। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कहां आएंगे हम, उसके जस्ट नीचे आए हम हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, एक तो वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। फिर उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के हैं सारे वो हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा, वो आएगा सिम पिन खीर के अंदर, खीर के अंदर। ठीक है, इस ट्रिक से हम चारों याद कर लेंगे। पहला आ जाएगा हमारा सिम बारबरा। ठीक है, फिर पिन घाटी, फिर खीर गंगा, फिर इंद्र किला। ठीक है, और एक मैंने बता दिया क्या, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ठीक है, तो चार हुए कहां, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आए हम, तो नीचे क्या आएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर भी नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि जिम कॉर्बेट का पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, कब सिचुएटेड किया गया, कब स्थापित किया गया, तो ये 1936 में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो भी कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के आगे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बिहार। तो बिहार में भी एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद आए सिक्किम। तो सिक्किम, यदि सिक्किम की बात करें तो सबसे ऊंची भारत की चोटी, यदि हम ये जो पीओके वाला पोर्शन है इसे यदि एक तरीके से हम अलग रख दें तो खाली भारतीय सीमा के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक विवादित क्षेत्र है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि भारतीय सीमा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, हमारी कंचनजंगा। लेकिन यदि क्योंकि भारत के अंदर ही आएगा पीओके वाला पोर्शन भी, पाक ऑक्युपाई कश्मीर भी, उसके अंदर कौन सी है, K2 गॉडविन आस्टीन। तो सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी मानी जाती है, K2 गॉडविन आस्टीन। ठीक है, लेकिन यदि बात करें खाली भारत के अंदर सिचुएटेड तो क्या आ जाएगी हमारी, कंचनजंगा। तो उसी के नाम पे एक नेशनल पार्क है, ठीक है, कंचनजंगा। नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आएंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क होंगे, तो पहला पश्चिम बंगाल में कौन सा, सुंदरबन। ठीक है, दूसरा जल्दापारा। ठीक है, फिर आते हैं हम कहां, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम से क्या रिलेट करेंगे हम, अरुण के नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा नामदफा। फिर उसके बाद नीचे आए तो नीचे क्या हो गया, ये पहला, इसके जस्ट नीचे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नागालैंड। ठीक है, फिर नागालैंड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, नागालैंड के जस्ट नीचे ये आ जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसी क्रम में, बिल्कुल इसी क्रम में ये जो हम इसमें डिफाइन करने की कोशिश करें, ये पिछले जो हमारा मैप है उसके अंदर भी ये इसी तरीके से डिफाइन है, लेकिन वो थोड़ा डेंस है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहे। इस वजह से हम क्या चलेंगे, अब हम स्टेट बाय स्टेट बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा स्टेट आया, तेलंगाना। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई, 2014 में। ठीक है, किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब यदि बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना में एक मोस्ट इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, वो है हमारा मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी नेशनल पार्क, ठीक है, तेलंगाना में। ये वो बस ओनली वही नेशनल पार्क हमने लिए हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक ही नेशनल पार्क है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा, मृगवानी। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेट आता है हमारा, इसे रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे बाद में दोबारा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती। जैसे हम हमारे देश में हमारी परंपरा है, संस्कृति है, हमारी बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, तो हम इस तरीके से इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि 36 देवी देवता माने जाते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो उससे याद रखने की कोशिश करेंगे हम निमोनिक मेथड से, क्या, इंद्रावती। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहां पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम। पहले ये वही है जिनमें कुछ एक या दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है, यदि अपडेटेड के अकॉर्डिंग सोचें तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश में। ठीक है,
कितने 11 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो हमने इसके अंदर मेंशन किए हैं। जैसे कि पहला कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद दूसरा माधव नेशनल पार्क, ठीक है, फिर तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है, फिर पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है, फिर सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ठीक है, फिर है संजय या गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी यही है, ठीक है, फिर है मांडला नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कितने हुए, कुछ 9 के करीब हमने क्या लिए हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब हमने इसमें देख लिए कौन कौन से, जैसे कांधा हो गया, माधव हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पेंच हो गया, या फिर हमने इसके अंदर क्या देखा, सतपुड़ा देख लिया, संजय देख लिया, मांडला देख लिया। ये नेशनल पार्क कहां पाए जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर क्योंकि सतपुड़ा जो रेंज है वो भी कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है, तो उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा हरियाणा। तो हरियाणा में क्या है, यदि हरियाणा में न्यूमेरिक मेथड से यदि इसे हम रिलेट करने की कोशिश करें तो हरियाणा में कौन सी, यदि अभी मूवी आई थी सलमान खान की, क्या नाम था उसका, सुल्तान। ठीक है, यदि उसी से रिलेट करने की कोशिश करें तो सुल्तान कहां से बनी थी, किस पे बेस्ड थी, हरियाणवी मूवी थी एक तरीके से। ठीक है, तो क्या हुआ, हरियाणा पे बेस्ड थी वो मूवी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हरियाणा से रिलेटेड कौन है, सुल्तान, क्योंकि सबसे महंगा 36 करोड़ का भैंसा कहां पे पाया जाता है, कहां पे है, उसका नाम क्या है, सुल्तान। ठीक है, कहां पे, हरियाणा में। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे है, हरियाणा में। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें सबसे महंगा भैंसा है, ठीक है, और भैंसे का कलर कैसा होता है, काला, तो फिर उस काले से रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या होगा, एक और नेशनल पार्क होगा, कौन सा, कालेश्वर नेशनल पार्क, कहां पे होगा, हमारे हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख लिए दोनों, कौन कौन से, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है, दूसरा कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के सभी नेशनल पार्क परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉर्म में सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की घोषित होने वाला केवलादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसका नाम क्या है, या तो केवलादेव बोल दो या फिर घाना नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहला हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, फिर तीसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद बात करें तो मरुस्थलीय, एकमात्र भारत का मरुस्थल कहां पे है, राजस्थान में, तो उसी से याद हो जाएगा, मरुस्थलीय नेशनल पार्क भी कहां पे है, हमारा राजस्थान के अंदर है। फिर सरिस्का नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं, मुकुंदरा हिल्स की बात करें या फिर केवलादेव की बात करें, रणथंभौर की बात करें या फिर सरिस्का या फिर मरुस्थलीय, ये सारे के सारे नेशनल पार्क कहां पे हैं, राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा हमारा गुजरात। तो गुजरात में क्या आ जाएगा, गुजरात में एक तो एशियाटिक लॉयंस के लिए बहुत फेमस है गिर नेशनल पार्क। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, ब्लैक बक काला हिरन, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क उसी पे, क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है, ब्लैक बक सब ज्यादा पाए जाते हैं, काले हिरन जो पाया जाता है उसी नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसका मतलब एक और नेशनल पार्क है, उसे रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क कहां पे है, हमारे गुजरात में। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क जो कि क्या है, तट पे स्थित है, तो वो भी क्या है, जलीय सीमा पर स्थित है, तो वो भी नेशनल पार्क कहां पे है, हमारा गुजरात में ही है, जो कि यहां मेंशन नहीं है। क्या नाम है उसका, यहाँ पे 2 मेंशन है, एक तो गिर नेशनल पार्क, एक ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, तो एक और नेशनल पार्क की बात करें हम तो वो होगा यहां गुजरात में ही, एक सेकेंड। ठीक है, तो गुजरात में एक और नेशनल पार्क होगा कच्छ का रण। नेशनल पार्क, ठीक है, कहां पे है ये, जलीय सीमा के पास है, तो कच्छ का रण। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी नेशनल पार्क है, कहां पे, हमारे गुजरात में। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की। तो गुजरात के हमने 3 चेक किए, कौन कौन से देखे गुजरात के अंदर पहला देखा ब्लैक बक नेशनल पार्क, दूसरा क्या देखा, दूसरा देखा गिर नेशनल पार्क, और तीसरा क्या देखा हमने, कच्छ का रण नेशनल पार्क। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो उसके पहले की बात करें तो सबसे पहला महाराष्ट्र में कौन सा नेशनल पार्क है,
हमारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। दूसरे की बात करें तो है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी, यदि संजय नेशनल पार्क की बात करें तो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ये इसने क्या बोला है? संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये कहां पे है? संजय गांधी नेशनल पार्क है हमारा कहां? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट क्या है हमारा? गोवा। तो गोवा में एक ही है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो कहां पे है? गोवा में। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। क्या है हमारा? महावीर, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहां पे है? गोवा में। एक ही है, रिकॉल कराएंगे इसे जब सारे एक साथ कराएंगे। ठीक है, अभी देख लो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, फिर आते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आएगा? पहला आएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा क्या हुआ हमारा? नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। यदि नागरहोल की बात करें तो इसका अब अपडेटेड नेम क्या है? तो अब इसका नाम है राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी अपडेट कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान देखे हमने, नेशनल पार्क देखे। किसके अंदर? हमने कर्नाटक के अंदर। तो क्या आएगा? पहला, सबसे पहला देखा बांदीपुर, फिर देखा नागरहोल जिसे हम क्या बोल रहे हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क बोल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या जाएगा हमारा? बन्नेरघट्टा। ठीक है, 3 है। तो कौन कौन से हुए तीनों? बांदीपुर, नागरहोल, राजीव गांधी और बन्नेरघट्टा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेट आया हमारा केरल। ठीक है, तो केरल को याद करना, केरल के राष्ट्रीय उद्यान को याद करना तो उससे भी ज्यादा आसान है। पहले देखते हैं सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, कौन सी? पहले सबसे पहले आए हम अन्नामुदी। तो अन्नामुदाई ये चोटी कहां पे है? हमें अच्छे से पता है कहां पे? केरल के अंदर। तो यहां पे इसी से याद कर लेंगे हम। अन्नामुदी नेशनल पार्क कहां पे आएगा? केरल में। फिर एक साइलेंट वैली, शांत घाटी कहां पे है? केरल में। तो उसी से हम रिलेट कर लेंगे साइलेंट वैली। ये हो जाएगा हमारा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी कहां है हमारा? केरल के अंदर है। ठीक है, फिर पेरियार। पेरियार नदी कहां से जाती है? कहां पे है? इस पे कौन सा बांध बना हुआ है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध। ठीक है, तो इडुक्की बांध कहां पे बनाया? पेरियार पर। है कहां पे वो? केरल में। तो इसी से हम रिलेट कर लेंगे कि इडुक्की बांध केरल में कहां? पेरियार नदी में बना हुआ। तो पेरियार नेशनल पार्क भी कहां होगा? केरल के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एनिराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? कौन सा स्टेट? केरल स्टेट में। तो ये आ जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ये भी इसका नाम है। या फिर एनिराविकुलम, एनिराविकुलम नेशनल पार्क या फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, तो क्या आएगा? पेरियार हो गया हमारा, साइलेंट वैली हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? अन्नामुदी नेशनल पार्क देखा और एराविकुलम। ठीक है, ये 4 नेशनल पार्क किसके अंदर है? केरल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर देखते हैं। तमिलनाडु, ये इसका क्या है? इस स्टेट का मैप है। तो सबसे पहले क्या है? तमिलनाडु में एक खाड़ी है, किस किस के बीच? श्रीलंका और किसके? तमिलनाडु के बीच। ठीक है, जिसके पहले क्या है? आदम ब्रिज है। ठीक है, आदम ब्रिज जिसे हम राम सेतु भी बोलते हैं। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर क्या है उन दोनों के बीच में? मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी किससे रिलेट कर रही है? श्रीलंका और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु रिलेट कर लेंगे इस तरीके से हम कि मन्नार की खाड़ी भी कहाँ? मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है? पहला मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। तो ये भी कहाँ होगा? ये होगा हमारे किसके अंदर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, मन्नार की खाड़ी के बाद क्या आ जाएगा? अब आया हमारा मेरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी कहाँ है? हमारा तमिलनाडु के अंदर। फिर मधुमलाई। तो मधुमलाई नाम ही है हमारा तमिलनाडु जैसा। तो ये इस टाइप के नाम कहाँ पे होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। तो ये नाम से पता चल रहा है कहाँ पे हो गए? तमिलनाडु के अंदर होगा। तो क्या आएगा? मधुमलाई नेशनल पार्क। फिर मुकरथी, मतलब कि यदि बात करें तीनों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यदि हम इसको भी स्किप कर दें तो 3 तो ये बिल्कुल याद ही रखने हैं। कौन कौन सा? यदि बात करें मुकरथी, ठीक है, दूसरा हमारा मधुमलाई।
मधुमलाई, मुकरती और मन्नार की खाड़ी, ये तीन तो याद ही रखने हैं। कहाँ पे हैं ये तीनों के तीनों? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हमें क्या याद रखने हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर हमें मेनली दो याद रखने हैं। एक तो इसके अंदर मेंशन ही नहीं है, क्या? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद दूसरे की बात करें तो क्या है, ये आजकल के लोग यदि इसे न्यूमेरिक मेथड से रिलेट करके याद करने की कोशिश करें तो क्या होगा इसमें? आजकल की दुनिया क्या है? अंधी है कि क्या करने में? पाप करने में। वो झूठ से रिलेट हो सकता है, वो किसी भी तरीके से रिलेट होता है। इसका मतलब अंधे से पाप करने में अंधे हैं, इससे हमने रिलेट क्या कर लिया? अंधा मतलब कि आंध्र प्रदेश। इसका मतलब पापीकोंडा। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? आंध्र प्रदेश में। बस रिलेट कर लिया इसे ताकि ये याद रहे। ठीक है, बाकी हम जब अभी रिवीजन करवाएंगे पूरे को दोबारा से, तब कोशिश करना इस चीज़ को रिकॉल करने की। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम अगला, कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में दोनों बहुत फेमस है। कौन सा? एक तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दूसरा क्या है? सिमलीपाल। ठीक है, दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? दो हमने यहां पे पढ़े, किसके अंदर? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर एक तो भीतरकनिका, ठीक है, और दूसरा सिमलीपाल। तो उड़ीसा के अंदर दो याद रखने, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है, फिर अगले स्टेट में जाते हैं। अगले स्टेट में क्या होगा? अगले स्टेट में हम देख लिया मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में क्या याद रखना हमें? नौक्रेक नेशनल पार्क। तो एक ही नेशनल पार्क याद रखना है जो बार बार पूछा जाता है, नौक्रेक नेशनल पार्क। तो मेघालय नौक्रेक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट में त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या? राजवानी। ठीक है, कहीं कहीं ये मेंशन होगा राजवारी, कहीं कहीं होगा राजवानी। तो इसका मतलब क्या है? राजवारी नेशनल पार्क कहाँ पे? राजवारी नेशनल पार्क हमारा हो गया त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, अब देखो यदि इसे रिलेट करने की कोशिश करें हम तो क्या होगा? त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? यदि बात करें, ये है त्रिपुरा। ठीक है, और तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ठीक है, इसका मतलब यदि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? जो राज कौन कर रहा है इस पे? बांग्लादेश, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो इसी से हम रिलेट करके याद कर लेंगे कि राजवारी किसका है? हमारा त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम की बात करें तो एक ही याद रखना है, मैं से मिजोरम, और रिलेट कर लेना है क्या आएगा? मुरलेन नेशनल पार्क। तो एक ही नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है असम। क्योंकि अभी इसमें जो दो मॉडिफाइड नेशनल पार्क आए हैं वो इसी में ऐड हुए हैं। ठीक है, बात करें वो दोनों है कौन से? ठीक है, तो सबसे पहले जो पुराने हैं, सबसे पहले जो ऐड हुआ था, क्या आ जाएगा हमारा? जो हमारा यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था वो पहला है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पे? हमारा असम के अंदर। फिर मानस नेशनल पार्क आएगा। ठीक है, फिर नामेरी आ जाएगा। पहले क्या आया? एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। पहला आया हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर विरासत की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसके बाद क्या आएगा? असम के अंदर ही फिर आ गया हमारा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखा हमने मानस नेशनल पार्क। ठीक है, दोनों ही कहाँ हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा औरांग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा नामेरी नेशनल पार्क। तो चार तो ये पहले से ही थे। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नामेरी, औरांग और डिब्रू साइखोवा। ये चार राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क पहले से थे, लेकिन दो जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं वो सबसे पहले क्या हुआ? अब मैंने बताया इसके बारे में, काजीरंगा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। तो इसी से हम याद रखेंगे, मतलब कि एक बात सोचो, सारे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हमने इसके अंदर पढ़ेंगे जो भी अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी हम पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे गया? सबसे पहले किसे हमने विश्व धरोहर में शामिल किया? काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, फिर उसके बाद एक और राष्ट्रीय उद्यान शामिल है यूनेस्को की विश्व धरोहर में, कौन सा? मानस। इसका मतलब दो राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। इसका मतलब ये हुआ
कि कुछ राय बनो, मतलब इसमें कुछ अलग होगा, इसका मतलब क्या राय मानो आपकी, हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे इसे कि क्या राय मानो असम के बारे में। ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से सारे राज्य की इसने देही पढ़ दी। ठीक है, तो क्या हो गया, देही पट गई। अब ये दोनों चीजें जो बोली हैं ये रिलेट करने के लिए बोली हैं। ठीक है, चार तो हमने याद कर लिए। ठीक है, तो चार तो मैंने पहले बता दिए, क्या आएगा, काजीरंगा आएगा, डिब्रू साहिब आ गया, नामेरी आ गया और औरंग आ गया, ये चार याद हो गई। लेकिन दो जो मैंने ये रिलेट करने के लिए बोला है वो याद रखना है। तो उस दो के अंदर क्या आएगा, पहले बोला मैंने क्या राय मानो, तो उस राय मानो से याद रखना है हमें, राय मानो नेशनल पार्क। ठीक है, किसके लिए फेमस है, ठीक है, तो किसके, गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करें रायमानो के बाद एक और रिसेंटली ऐड हुआ है, तो उसका क्या है, उसका क्या आ जाएगा, हमने देही पट गई से रिलेट किया था, तो क्या आ जाएगा, सबकी देही पट गई उसके आते ही, तो क्या आएगा हमारा, कहाँ पे मेंशन है, ये आ जाएगा हमारा देही पट गई, 1 2 3 4 5 6, नामेरी, मानस, डिब्रू साहिब, काजीरंगा, रायमानो, औरंग, देहिंग, देहिंग पटकई, ये है हमारा कौन सा, इसके अंदर छठा राष्ट्रीय 6 नेशनल पार्क क्या हो जाएगा हमारा, जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, ये शायद इसके अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है ये। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, यदि इसकी बात करें तो ये फेमस है हमारे जो सदाबहार वन है उनके लिए। ठीक है, तो अब हमने देख लिए कितने जो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे, असम में। तो सबसे पहले तो क्या देखा, काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर डिब्रू साहिब नेशनल पार्क, उसके बाद हमने इधर देखा क्या, नामेरी हो गया, औरंग हो गया, फिर उसके बाद क्या देखा, क्या रायमानो, मतलब कि रायमानो नेशनल पार्क, उसके बाद क्या है, देही पटकई। तो ये नेशनल पार्क हैं जो असम के बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट में भी चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट हमारा मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर में कितने, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, हमारा मणिपुर के अंदर। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर क्या आएगा, काबुल लामजाओ। ठीक है, अब इसी के अंदर, ठीक है, उछल कूद करती हुई हिरन, मतलब कि डांसिंग डियर, डांसिंग डियर। ठीक है, डांसिंग डियर किस नेशनल पार्क के अंदर पाई जाएगी, हमारा काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब ये डांसिंग डियर का कॉन्सेप्ट कहां से आया, अब खुद सोचो, यदि नॉर्मल सी बात है, मान लिया ये एक छिछेरा क्या होगा, नेशनल पार्क होगा, मतलब कि एक तरीके से मानो काबुल लामजाओ तैरता हुआ, मतलब कि यहाँ पे मान लिया वाटर है इसके अंदर, फिर यहाँ स्थल सीमा लैंड है, फिर वाटर है। ठीक है, फिर उसके बाद स्थल सीमा, फिर वाटर है। तो खुद सोचो यदि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप की हिरन होती, उसके साथ अब वो अपना आप उछलना कूदना सीख जाती, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पानी है तो यहाँ जाने के लिए यहाँ उछलना कूदना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो क्या है, उछलती कूदती हुई हिरन कहाँ पाई जाती है, डांसिंग डियर कहाँ पाई जाती है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है, हमारा मणिपुर के अंदर। ठीक है, तो ये भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, नागालैंड। तो नागालैंड में एक ही याद रखना है, जैसे इसे भी रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम। नागालैंड मतलब कि यदि मान लिया हमें कोई नाग दिखा, नाग दिखाई देती, सबसे पहला माइंड में क्या आएगा, या तो लाठी मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई वहां पे आसपास कोई पत्थर ईंट पड़ी हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे ही हमें नाग दिखेगा, नाग दिखते ही हम सब क्या देखेंगे, सबसे पहले ईंट देखेंगे। तो उस ईंट से ही रिलेट कर देंगे हम पहला, जैसे ही हमने ये ईंट लिखा, ठीक है, तो ईंट से ही क्या रिलेट करेंगे हम, इंटांट की। तो क्या आ जाएगा ये, इंटांट की, इंटांट की, एक सेकेंड, मुझे कतई मौज में आ रहा है ये भी। इंटांट की नेशनल पार्क, ये आ गया। तो रिलेट कैसे करा हमने, नाग, जैसे ही नाग देखा, नाग देखते ही हम क्या, सबसे पहले क्या आएगा माइंड में कि ईंट कहाँ है। ठीक है, ईंट मारने के लिए उसे, ठीक है, तो क्या होगा, ईंट। तो ईंट से हमने इंटांट की याद कर लिया, कहाँ पे है, ये है नागालैंड के अंदर। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो जितने भी हमने अभी तक स्टेट देखे हैं, सभी स्टेट में किसी में भी लगभग हमें ऐसी फीलिंग ना आई कि किसी का नाम आ रहा हो, लेकिन जैसे ही हमने अरुणाचल प्रदेश देखा तो अरुणाचल प्रदेश में हमें सबसे पहले क्या आया, एक नाम दिखाई दिया, किसका, अरुण का। ठीक है, अब ये अरुण नाम है तो नाम से तुरंत हम रिलेट करेंगे किससे, नामदफा। तो एक नेशनल पार्क
सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो अरुण से हमने रिलेट करा क्या, अरुण एक नाम है किसी का, तो उससे हमने रिलेट करके क्या याद कर लिया, नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, ठीक है, क्या होगा, सिक्किम। नेक्स्ट है सिक्किम। तो सिक्किम की जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में शुरू करते टाइम बताया था, तो सिक्किम की सबसे बड़ी चोटी सिक्किम में कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि भारतीय हिस्से की बात करें, जो विवादित हिस्सा उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वैसे तो भारत की, क्योंकि भारत के अंदर ये वो, ठीक है, कब हुआ, यदि बात करें पीओके की बात करें तो उसके अंदर क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये सबसे ऊंची चोटी है, कितनी, 8611 मीटर, ठीक है। लेकिन यदि बात करें भारत की, तो भारत की कौन सी है, सिक्किम के अंदर स्थित है, कौन सी, कंचनजंगा, ठीक है। तो अब कंचनजंगा से याद रखना है हमें, तो कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में, तो उसी से याद आ जाएगा हमें, रिमेंबर हो जाएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आया झारखंड, जो कि किससे अलग हुआ, झारखंड किससे अलग हुआ है, बिहार से, ठीक है। अब यदि बात करें इनकी, तो कब हुए ये अलग, ठीक है, 2000 में तीनों, कौन कौन, मध्य प्रदेश से कौन हुआ, छत्तीसगढ़, बिहार, किस बिहार से कौन अलग हुआ, झारखंड, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। सारे के सारे कहाँ कब हुए, 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर ये अलग हुए, ठीक है। तो अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड में एक ही है, कौन सा, बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। अब बेताला के है, अब इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो यदि ये इसके ऊपर ताला लगा हुआ होता, मतलब कि एक तरीके से रेस्ट्रिक्टेड होते, किसके साथ, बिहार के साथ, तो ये कभी अलग ना होते। ये बेताला के है, मतलब कि इन पर कोई ताला नहीं था, ठीक है, जो इन्हें एक दूसरे से कंबाइन रखे, इस वजह से ये क्या हो गया, झारखंड किससे अलग हो गया, हमारा बिहार से अलग हो गया। तो इसी से रिलेट कर लेंगे इसे, क्या, बिहार, झारखंड में कौन सा है, बेताला, बेताला रिलेट करने के लिए, वैसे क्या नाम क्या है, बेतला नेशनल पार्क, कहाँ पे, झारखंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो क्या है हमारा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल में बात करें तो एक तो सिंपल सी बात है, कहाँ सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो उसी से रिलेट करेंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात याद करें, रिलेट करने की कोशिश करें, तो यदि बात करें, क्योंकि कहाँ पे जीती है अभी ममता बनर्जी दीदी, कहाँ पे जीती है, पश्चिम बंगाल में, और किसके अगेंस्ट, भारत की इस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट। तो इसका मतलब कौन जलेगा उनसे, मतलब कि बस याद करने के लिए निमैनिक मेथड यूज कर रहे हैं, बाकी किसी को हतोहत करने का कोई अंदर से मन नहीं है, लेकिन हाँ बस रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, कौन जलेगा उससे, बीजेपी या जो भी उसकी कोई भी अपोजिशन है वो जलेगा, इसका मतलब उससे हम रिलेट कर लेंगे क्या, जल्दापारा। तो दो नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से, पहला जल्दापारा हो गया, और एक और नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये तो हमने रिलेट कर लिया, दोनों इजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक है। तो अब बात करें बिहार की, तो बिहार में क्या आएगा, बिहार में एक नेशनल पार्क है सिर्फ, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि याद करने की कोशिश करें तो क्या है, भगवान है, और भगवान की मैक्सिमम भगवान की स्थली कहाँ पे ही, बिहार में। जैसे बात करें हम बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म के अलावा भी यदि बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, कहाँ की मैक्सिमम, आधे बहुत सारे धर्म कहाँ पे हुए हैं, मैक्सिमम उनके जो स्थल रहा है मेन, वो क्या रहा है, हमारा बिहार ही रहा है। तो उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम क्या, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, हमारा बिहार के अंदर। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूध घाट की नगरी, मतलब कि दूध, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, दूध, और उसे क्या बोलते हैं, दुग्ध। तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा सारे स्टेट, जो भारत के जितने भी स्टेट हैं उसमें कौन करेगा, उत्तर प्रदेश। तो उसी से हम रिलेट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में भी बहुत नेशनल पार्क है, ठीक है। जैसे पहला, जैसा कि मैंने बताया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। कब स्थापित हुआ, ठीक है, 1936 में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हैली नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ठीक है। अब यदि बात करें, इसमें फूलों की घाटी भी कहाँ है, उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, चोटी भी यही है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यही है। गंगोत्री, जैसा कि हम जानते हैं, किससे रिलेट होगी, उत्तराखंड से, ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी कहाँ है, हमारा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर हमने देख लिया कौन कौन से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं, हमारे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं,
ठीक है, आगे आते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था ट्रिक से पहले स्टार्टिंग में, तो क्या ट्रिक क्या थी हमारी, सिम पिन खीर के अंदर, खीर के अंदर की जगह क्या लिखेंगे हम, इंदर। ठीक है, ताकि हमारी ट्रिक भी क्या हो जाए, अच्छे से अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिक याद करने की। और वैसे हम जानते हैं वृद्ध हिमालय कहाँ से होकर जाता है, हिमाचल प्रदेश से। तो क्या आ जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, तो ये तो ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क तो सीधे सीधे रिलेट कर पाएंगे हम, हिमाचल प्रदेश में होगा। लेकिन बात करें बाकी के 4 को, तो वो कैसे याद रखेंगे हम। तो पहले आया हमारा सिम, तो सिम से हमें याद क्या आ जाएगा, सिम से आ जाएगा सिम बावली। तो सिम बावली नेशनल पार्क कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद पिन, तो सिम से याद करा हमने सिम बावली। ठीक है, उसके बाद पिन की बात करें तो पिन से क्या रिलेट हो जाएगा हमारा, पिन घाटी नेशनल पार्क। उसके बाद खीर की बात करें तो क्या जाएगा, खीर गंगा। किधर मेंशन है, ये रही, तो ये क्या है, खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद इंदर की बात करें तो इंदर किला, इंदर किला मेंशन है, नहीं है तो लिख लो अलग से। ये भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये कौन सा, इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमने देख लिया कितने, 5 अति महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन कौन सी बात करें, पहली क्या है, सबसे पहले हमने याद रख लिया वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय। फिर उसके बाद क्या है, सिम पिन इन गंगा, या फिर सिम पिन इंदर की जगह क्या रख देंगे, किसके अंदर, सिम पिन और खीर के अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा, सिम बावली, उसके बाद पिन घाटी, फिर खीर गंगा, फिर इंद्र किला। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो जम्मू कश्मीर। पहले दोनों क्या थे, एक साथ ही थे, लेकिन अब क्या है, अब ये पहले क्या था, जम्मू कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। कब, 31 अक्टूबर 2019 के बाद। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करें लद्दाख की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद बात करें तो लद्दाख का तो हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में क्या होंगे, दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो इसे याद रिमेंबर करने के लिए क्या करेंगे हम, रिमेंबर करने के लिए याद करेंगे वैसे ही, बस हमारा मकसद है इसको किसी ना किसी तरीके से रिमेंबर करा देना। ठीक है, किसी भी जाति या धर्म को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कि ये जो दाचिंगम है और किश्तवाड़ है, तो वार कहाँ होती है सबसे ज्यादा वार किसके, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा वार उसी एरिया में हो रही है। तो वार से याद रखेंगे हम किश्तवाड़। जब कहीं पर वार ज्यादा हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे शहीद भी सबसे ज्यादा होंगे, शहीद ज्यादा होंगे तो उनके जो परिवार है, फैमिली है, उनमें गम होगा। ठीक है, तो गम से याद रखेंगे हम दाचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद यदि बात करें जब वो अटैच है किससे, भारत की बाउंड्री से, और उस तरफ क्या है, पाकिस्तान की तरफ मेजोरिटी किसकी है, ठीक है, मुस्लिम्स की। तो नाम भी किस टाइप का होगा, मुस्लिम टाइप का ही नाम होगा। तो क्या इसके अंदर आ जाएगा हमारा सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ पे होगा, हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कितने देखे, 3 नेशनल पार्क देखे। सबसे पहला देखा हमने रिलेट किया किससे, सबसे पहले वार से। तो वार से क्या आ जाएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। उसके बाद दूसरा रिलेट करने की कोशिश करी हमने किससे, जब वार होगी तो परिवार के अंदर क्या होगा, यदि कोई शहीद हुआ तो क्या होगा, गम होगा। तो गम से याद रखा हमने दाचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा, कैसी मेजोरिटी है, कैसी बहुलता है वहां पे, मुस्लिम्स की, तो क्या हो जाएगा, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3 नेशनल पार्क हमने यहाँ देख लिए। लद्दाख हम देख चुके, क्या हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आगे, ये सारा का सारा पोर्शन वही है जो हमने अभी देखा है। ठीक है, उसमें जो हमारे मेंशन नहीं थे, यदि बात करें सारे, अब ये दिखाई दे रहा नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अब रिलेट करके इसे रिमेंबर कराने की, या इसी तरीके से जैसे मैप होगा, ये है पहला। ठीक है, अब मेरे साथ जितना भी हमने बोला है, जितना रिलेट कर पाए हैं, ठीक है, कुछ जिसमें एक थे वो डायरेक्ट याद करने हैं। ठीक है, उन्हें रिलेट करने की और रिमेंबर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आया हमारा लद्दाख। ठीक है, हम किधर से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट, इस तरफ से, यहाँ लद्दाख से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे हम, फिर दोबारा जम्मू कश्मीर तक। ठीक है, बीच के भी सारे स्टेट कवर कर लेंगे। कितने स्टेट हैं, कितने
28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। उसमें से भी यूनियन टेरिटरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जो कि इसके अंदर मेंशन नहीं है, पहले उसे देखते हैं। ठीक है, पहले आते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है पहले उसे देख लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का इसी के अंदर है, इस वजह से इसे स्किप करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं जो बटन जहां मेंशन हो जाए वो कहां होगा, अंडमान निकोबार में। तो देखते हैं पहले उत्तरी बटन, उत्तरी बटन, उसके बाद मध्य बटन, उत्तरी बटन नेशनल पार्क, मध्य बटन नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तीसरे की तो क्या आ जाएगा हमारा दक्षिणी बटन, मतलब कि साउथ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क भी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सबसे ऊंची चोटी, रिलेट कर सकते हैं हम उसे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी है, सैडल पीक, सैडल पीक। तो सैडल पीक नेशनल पार्क भी यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और, क्योंकि सबसे यदि बात करें बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पर, सभी पूछे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी मेंशन करते हैं। तो क्या क्या देख लिया हमने, पहला देखा उत्तरी बटन या इसे बोल सकते हैं नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, उसके बाद मध्य बटन, उसके बाद साउथ बटन नेशनल पार्क, ये तीनों हो गए। उसके बाद देखा हमने सबसे ऊंची चोटी है इसकी, तो सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गांधी, यह आ जाएगा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। फिर रानी लक्ष्मी मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है हमारा, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा, यदि बात करें हम सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क होगा हमारा दक्षिणी बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क वही देखते हैं हम, जैसे कि हमने पूरा स्टडी करने के बाद हमें पता चला। तो सबसे बड़ा यदि पूछा जाएगा इसमें कुछ फैक्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा। ठीक है, दूसरा क्या पूछ सकता है वो, सबसे छोटा, सबसे छोटा। उसके बाद समुद्री सीमा पर स्थित, नेशनल पार्क। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा सबसे पहला, पहला नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि हम सारे क्या कवर करा चुके। यदि बात करें सबसे बड़े नेशनल पार्क की तो क्या आ जाएगा हमारा, कहाँ पे, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटे की बात करें तो अभी बताया हमने क्या, साउथ बटन नेशनल पार्क। उसके बाद करें समुद्री सीमा पर स्थित, तो क्या था वो, कच्छ का रण, कहाँ पे, गुजरात में। सबसे पहला नेशनल पार्क तो क्या होगा हमारा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये अलग से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या होगा हमारा, सबसे छोटा आ जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। समुद्री सीमा पर स्थित नेशनल पार्क कौन सा है हमारा, कच्छ का रण। उसके बाद बात करें सबसे पहला नेशनल पार्क क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहला जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कब हुआ, 1936 में। ठीक है, सबसे पहले सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लद्दाख आया, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, लद्दाख से नीचे आए, लद्दाख से नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। उसके बाद क्या आ जाएगा, पिन खीर, सिम पिन इन खीर, तो क्या आ जाएगा, सिम से सिम बावली। ठीक है, पिन घाटी। ठीक है, फिर किसके अंदर, खीर के अंदर, तो खीर गंगा, और इंदर से इंद्र किला। ठीक है, ये हो गए 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से नीचे आए तो क्या होगा हमारा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या है,
नंदा देवी, गंगोत्री, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके आगे चले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, इस वजह से दूध घाट की नगरी बोलते हैं इसे। तो क्या होगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके जस्ट आगे गए हम बिहार, बिहार में क्या होगा, एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार से आगे मूव होते क्या आ जाएगा हमारा राज्य, तुरंत आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क। उसके बाद क्या आएगा हमारा जल्दापारा, क्योंकि जलता है कौन, बीजेपी। ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क। उसके आगे गए तो सिक्किम, सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है, कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके आगे गए तो क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामदफा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आए तो नीचे आते ही क्या आ जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड। ठीक है, तो जस्ट नीचे यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, असम भी है वैसे, नागालैंड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो क्या है, नागालैंड, नाग से मारा हम नीट को तो इटांट किया जाएगा। नागालैंड से नीचे गए तो क्या आ जाएगा, मणिपुर। तो मणिपुर में एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क क्या है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर से नीचे आएंगे मिजोरम, तो मैसम मिजोरम, मैसम मुरलेन नेशनल पार्क। फिर उसके बाद आए हम नीचे, और नीचे आए तो क्या है, इसकी तरफ मुड़ेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इस वजह से हमने क्या करा, कौन राज करेगा, बांग्लादेश से याद करेगा, तो उससे याद करा हमने राजवानी नेशनल पार्क। ठीक है, फिर अंदर चले तो अंदर जाने के बाद क्या आया हमारा, मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में क्या है, मेघालय में क्या है हमारा, नौक्रेक नेशनल पार्क। फिर उसके बाद अंदर क्या है, असम, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर में सबसे बड़ा राज्य क्या है हमारा, असम। तो उसके अंदर क्या है, सबसे फेमस नेशनल पार्क उसके अंदर है। ठीक है, 2 अभी ऐड हुए हैं, इस वजह से याद रखना ज़्यादा जरूरी है। 106 नेशनल पार्क हो गए, पहले 104 थे। तो क्या आएगा सबसे पहले, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अब जो ऐड हुए हैं हमारे, क्या आएगा अभी, रायमानो नेशनल पार्क या देही पटगई नेशनल पार्क। ये कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, किसके, असम के। असम से थोड़ा नीचे मूव होंगे तो असम वाला पूरा पोर्शन हो गया, 7 सिस्टर कवर हो गई। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा में क्या आएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उड़ीसा से नीचे आएंगे तो क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 बताए, एक वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश से जस्ट नीचे आते तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, मधुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, मधुपलाई हो गया, मुखर्जी नेशनल पार्क हो गया, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क हो गया। फिर ऊपर की तरफ जैसे ही हम यहाँ पे आ गए, उसके जस्ट ऊपर चलेंगे तो ऊपर चलने के बाद क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा हमारा क्या, केरल। तो केरल में क्या आ जाएगा, पेरियार रिवर है, तो पेरियार नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद क्या आएगा, अन्नामुदाई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, अन्नामुदाई के बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये केरल के जस्ट ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, केरल के ऊपर आ जाएगा हमारा, जैसे यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा तो ये आएगा पहले, सबसे पहले महाराष्ट्र ऊपर आएगा, उससे पहले कर्नाटक आ जाएगा। कर्नाटक में कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा। फिर उसके बाद केरल ऊपर चलेंगे, गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा, भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क। कहाँ पे, गोवा के अंदर। गोवा से ऊपर चलेंगे महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ क्या होगा, जैसे ही गुजरात से ऊपर, महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे तो गुजरात आएगा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क आ जाएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो राजस्थान में क्या आएगा, रणथंबोर, मुकंदरा हिल्स। ठीक है, मरुस्थलीय नेशनल पार्क। उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पे हैं हमारे, इसके राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान से अब क्या गए ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या आएगा हमारा आ जाएगा इसके जम्मू कश्मीर मैंने बता दिया किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दाचिंगम नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर हरियाणा में मैंने बता दिया क्या हुआ, हरियाणा में होगा हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, फिर आते हैं हम अंदर की तरफ तो क्या आएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो जैसे कि उनमें से क्या है, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, क्या है हमारा, कुनू नेशनल पार्क। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के अंदर, ये याद रखनी। उसके मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में मैंने एक ही लिखवाया, तो मध्य प्रदेश यहाँ ये वाला पोर्शन है, छत्तीसगढ़ एक ही है। तो छत्तीसगढ़ में क्या बताया था, 36 देवी देवता है, इंद्र उनमें से एक है, तो इंद्रावती नेशनल पार्क। उसके बाद बिहार से कौन अलग हुआ, झारखंड में क्या एक नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, फिर बात करते हैं हम हमारे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें कौन कौन सी बता दे, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मध्य बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क। फिर उसके बाद सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो सैडल पीक नेशनल पार्क।